آپ देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 10वें पारे की आपने तिलावत सुनी, सूरत अनफाल, सूरत तौबा। सूरत अनफाल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग बदर का वाक़या बयान किया। जंग बदर वो जंग है जिसे इस्लाम और कुफ्र का सबसे पहला मार्का कहा जाता है। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फर्क करने वाली सबसे पहली जंग बदर है। ये वो जंग है जिसके अंदर 313 मुसलमान शरीक हुए और सामने 1000 का लश्कर कुफार का। किसी ने खूब कहा वो 313 थे तो डरता था जमाना, आज करोड़ों हैं, अरबों हैं, करते हैं गुलामी। वो 313 कच्ची मस्जिद के नमाजी और ईमान पक्का था उनका। आज अरबों मुसलमान मसाजिद के अंदर टफ टैल भी हैं, फनूस भी हैं, मसाजिद के अंदर एसी भी हैं, दुनिया की सारी सहूलत मौजूद है, लेकिन आज ईमान कमजोर है। हज़रात, ये जंग बदर मैं आपको बता दूं, ये माह रमज़ान के अंदर लड़ी गई। 17 रमज़ान को ये जंग लड़ी गई। आज हम रोजे के साथ अगर चलना पड़ जाए तो हम कहते हैं हमें रोजा है, हम बड़ी बातें करते हैं कि हमें रोजा है, बातें करते हैं। चल नहीं सकते, हम बात नहीं कर सकते, हम गुफ्तगू सुन नहीं सकते, हमें रोजा है। उनके ईमान के क्या कहने जिनने रोजा रखकर तलवारें हाथ में पकड़ ली थी और जिनके ईमान की गारंटी मेरे रब ने आसमान से नाजिल की थी। वो जो हजारों के लिस्ट पर गालिब आने वाले, वो 200 2000 पर गालिब आने वाले, वो ईमान के पुख्ता लोग। जंग बदर वो जंग है जिसके बारे में मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अगर आज ये लश्कर कमजोर पड़ गया ना तो रूह जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह अगर आज ये कमजोर पड़ गए, आज इनको शिकस्त हो गई, तो अल्लाह फिर इस्लाम का नाम भी मिट जाएगा। मेरे नबी ये दुआ कर रहे हैं और आसमान के रब ने इस दुआ को इस कदर सुना और ऐसी दुआ कबूल हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ मुबारक जब उठे तो मेरे रब ने आपके हाथों की लाज रख ली। आसमान के रब ने जंग बदर के मैदान में आसमान से फरिश्ते नाजिल कर दिए थे। किसी सहाबी के पास तीर है तो किसी के पास एक छड़ी है, उसकी छड़ी भी अल्लाह ने तलवार बना दी थी। ये मेरे नबी का मौजज़ा था, मेरे नबी के यारों का ईमान था। मेरे रब ने कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने बदर वालों के दिल के अंदर झांक के देखा है। आज के बाद अहले बदर कोई अमल ना करें फिर भी जनती है। अहले बदर वालों की इतनी अहमियत है। और फिर ये जंग हुई, मार्का हुआ, मुसलमान जीते। तो आखिर में जब कैदियों की बारी आई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं इख्तिसार के साथ बात करूंगा क्योंकि आज कुनूत नाज़िला भी कराना है, तो मैं इख्तिसार के साथ। तो सैयदना उमर फारूक बैठे हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं, अल्लाह के नबी मशवरा कर रहे हैं इन कैदियों का क्या किया जाए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशवरा ले रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर की ख्वाहिश है अल्लाह के नबी जिजिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। सैयदना फारूक आजम की ख्वाहिश क्या है, अल्लाह के नबी जो जिसका रिश्तेदार है उसके हाथ में थमा दें और वही उसकी गर्दन उतारेगा। ये जज्बा था ईमान का। तो कहते हैं सैयदना अली का जो रिश्तेदार है वो उसको दे दें, जो मेरा रिश्तेदार है वो मुझे दे दें। ऐसे ही अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशवरा ले रहे थे। आपको मशवरा किसका पसंद आया? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा था। अल्लाह अकबर। फिर इस मशवरे की भी अहमियत देखें ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा कर दिया, हुक्म चला दिया कि जिजिया लेकर इनको छोड़ दिया जाएगा, या ये हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तालीम देंगे, टैक्स के तौर पर फिर इनको छोड़ दिया जाएगा। बात तय हो गई क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म था, दीन तो बनना वही था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुबह का वक्त है, आप और आपके दोस्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी हैं। अब आने वाला शख्स कौन है? फारूक आजम है, खत्ताब का बेटा है। आने वाला शख्स कौन है?
जो मशवरा देता है रब कुरान बना देता है। आने वाला शख्स कौन है? जिसको मेरे नबी ने रो रो कर मांगा है। और सारी कायनात सैयदना इब्राहिम ने मांगा किसको? जिसे मोहम्मद कहते हैं सैयदना इब्राहिम ने जिसको मांगा उसे मोहम्मद कहते हैं, और जिसको मेरे मोहम्मद ने मांगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। आका रो रो का मांग रहे हैं, अल्लाह इसको दे दे। जब वो आए देखा यार दोनों रो रहे हैं, पूछते अल्लाह के नबी रो क्यों रहे हैं? अगर मुझे रोना ना भी आया ना तो मैं रोने वाली शक्ल बना लूंगा। ये होती है मोहब्बत। एक दोस्त रो रहा हो दूसरा उस पर हंसे, ये मोहब्बत नहीं है। मुसलमान रो रहे हैं, हम वहां पर हमारी हंसी निकले, ये मोहब्बत नहीं है। फरूक आजम अल्लाह के नबी आप रो रहे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर को भी कहते हैं अगर मुझे रोना ना भी आया ना मैं ऐसी कैफियत जरूर बना लूंगा, कम से कम महसूस हो कि ये भी रो रहा है। बात क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर जो रात को तू मशवरा देकर गया है अल्लाह ने उसको कुरान बनाकर नाजिल कर दिया है। जो मशवरा आपने दिया ना अल्लाह ने उसको कुरान बनाकर नाजिल कर दिया कि जो नबी के लिए लायक नहीं कि कैदी उसके पास आए फिर उससे जिजिया लेकर उनको छोड़ दे। सबसे बड़े दुश्मन आए थे, कैदी बनकर आए थे हजरात, लेकिन मेरे नबी को जो पसंद था, जो मेरे नबी को पसंद था, दीन इस्लाम वही बनना था। लेकिन मेरे रब ने जिसके मशवरे की लाज रखी उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। तो एक ख्वाहिश भी तो होनी चाहिए ना, एक तलब भी तो होनी चाहिए ना। जिसको मांगा गया वो भी तो कोई अहम शख्सियत थी ना, वो भी तो रब का पसंदीदा शख्स था जिसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। हजरात वजाहत करते जाएं तो सारी रात खत्म हो जाए, वजाहत मुकम्मल ना हो। अब सूरह तौबा की तरफ आते हैं और यहां पे भी फिर मैं उमर बिन खत्ताब की बात करूंगा। कह दे सुभान अल्लाह। कौन उमर बिन खत्ताब है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह फरमाते हैं इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रतन फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक मर्तबा नहीं 70 मर्तबा इस मुनाफिक के लिए दुआ मांगे ना, मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा। या वो नबी जो हाथ उठाए रब किबला तब्दील कर दे, वो नबी जब हाथ उठाए तो रब जंग बदर को शिकस्त हो रही तो अल्लाह फतह में तब्दील कर दे। वो नबी जिस दुश्मन के बारे में मेरे नबी ने हाथ उठाए मेरे रब ने उसको हिदायत दे दी है। लेकिन ये अब्दुल्ला बिन उबई कि इतना बड़ा शैतान था, इतना बड़ा मुनाफिक था। सूरह तौबा के अंदर मुनाफिकीन की बड़ी मिसालें दी गई अल्लाह ने। तो इतना बड़ा मुनाफिक था, मेरे रब को कहना पड़ गया कि आप इसके लिए 70 मरतबा भी मगफरत मांगे, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा मुनाफिक था। मुनाफिक जहन्नम के सबसे आखिरी दर्जे में होगा। मुनाफिक इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा। हजरात ये जो मुनाफिकत है अल्लाह को ये पसंद नहीं है। काफिर है शरेआम है, मुसलमान है शरेआम है, जिसने खड़ना है शरेआम करे, लेकिन रब को मुनाफिक पसंद नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके लिए दुआ की। अब वो जब वो मर गया तो उनका बेटा अब्दुल्ला वो सहाबी रसूल है, कहते अल्लाह के नबी मेरा बाप फौत हो गया, आप इसका जनाजा भी पढ़ाएं और आप इसको कुर्ता भी दें अपना, और इसको आप लुआब भी लगाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश थी कि चलो अल्लाह किसी एक बंदा भी जन्नत में चला जाए मेरे जनाजे की वजह से या मेरी मगफरत की वजह से, अल्लाह एक बंदे को माफ कर दे। आप तो बनकर रहमतुल लिल आलमीन आया करते थे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो मंजूर था वो कुछ और था। अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्ता इस वजह से एक दिया कि जो जंग बदर के कैदी आए थे, सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का कद इतना बड़ा था कि किसी का कुर्ता उनको नहीं आता था। तो किसने कुर्ता दिया था? उबई ने कुर्ता दिया था। ये अब्दुल्ला के वालिद हैं, उबई जो मुनाफिकीन का सरदार है, इसने कुर्ता दिया था। तो आका फरमाते हैं जाते हुए मैं अपने चाचा का एहसान इस पर जो खत्म कर दूं, आपने कुर्ता मुबारक इसलिए दिया, आपने इसका जनाजा पढ़ाया। तो जनाजा पढ़ाने के बाद और आगे अल्लाह ने जब हजरत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाजा पढ़ाने लगे तो किसने मशवरा दिया था जनाजा ना पढ़ाएं? हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला। कहते अल्लाह के नबी आप इस मुनाफिक का जनाजा पढ़ाएंगे, इसने तो सारी जिंदगी इस्लाम को तकलीफें दी हैं, इसने तो सारी जिंदगी इस्लाम का बोलबाला करने के बजाय इसने इस्लाम को बड़ी तकलीफें दी, इस्लाम को इसने नुकसान पहुंचाया। अल्लाह के नबी इसके लिए दुआ ना करें, जनाजा ना पढ़ाएं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश थी वमा रसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप कायनात के लिए रहमत बनकर आए थे।
انسان تو انسان، میرے نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے تھے، میرے نبی نے کبھی جانور پر بھی ظلم نہیں کیا، انسان تو دور کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ عمل تھا کہ کاش اس بندے کو بھی جنت مل جائے، اللہ میری دعا قبول فرما لے، لیکن میرے رب کو جو چاہت وہی جو میرے رب کی چاہت وہی جو میرے رب کی، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دے، جس کو اللہ چاہے معاف کر دے، جس کو وہ چاہے شاہنشاہی دے دے، جس کو وہ چاہے بادشاہی دے دے، جس کو جو چاہے رزق دے جانے اسی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے گدا بنا دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں دے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، اور جس کو چاہے صرف بیٹے عطا کر دے، اور جس کو چاہے صرف بیٹیاں عطا کر دے، اس سے پوچھنے نہیں ہے۔ اب ادھر اس مقام پر اللہ رب العزت نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بندے کو معاف نہیں کریں گے، آپ اس کے بارے میں 70 مرتبہ استغفار کریں۔ پھر اللہ رب العزت نے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، آپ نے جنازہ تو پڑھا دیا ہے لیکن خبردار آج کے بعد آپ کسی منافق کے قبر پر بھی نہیں کھڑے ہو کر دعا کریں گے، کسی منافق کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا نہیں کریں گے۔ آج کے بعد یہ ہمارا قانون ہے حضرات، قانون وہی جو میرے رب کو جو پسند ہے۔ ہم گناہگار ہیں لیکن پسند میرے رب کی ہوگی، چھوٹا عمل ہوگا اسی کی راہ کے لیے جو اسی کو پسند آئے گا۔ میرے رب نے کہا ذل وجہین مجھے پسند نہیں ہے، دو چہروں والا، جس کو ہم منافق کہتے ہیں۔ منافق وہ ہے اذا حدث کذب، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، واذا تمنا خانا، جب امانت دی جائے کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ ایک اور حدیث میں وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب لڑائی ہو جائے تو کیا کرے گا؟ گالیاں دے گا۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ موجود ہیں تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اگر موجود نہیں تو اللہ کی رحمت ہے فَبِيَ وَنَعِمَتْ، اللہ ہمیں منافقین کی علامت سے دور فرمائے۔ رب العالمین جو سنایا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔